दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर स्वयंभू, दक्षिणामुखी और भव्य होने के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल सबसे शक्तिशाली मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकाल शिव शंकर भोलेनाथ का वह स्वरूप है जो प्रचंड है, जो काल का भी काल है, वो महाकाल है। दोस्तों, मान्यता है कि ईश्वर की शक्ति आरती में समा जाती है, जिसका अंश भक्त अपने मस्तक पर ले लेते हैं। इसके अलावा ईश्वर की नज़र उतारी जाती है या बलाएं ली जाती हैं। भक्त उसे इस प्रकार अपने ऊपर लेने की भावना करते हैं जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की बलाएं ले लेती है। इसका भाव ईश्वर के प्रति अपना समर्पण और प्रेम जताना होता है। इसी प्रकार भोग का भी अपना अर्थ और भाव है। जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे सृष्टि को जो, वो महाकाल है। हम किसी मूर्ति को मूर्ति मात्र नहीं मानते, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भक्त उनमें साक्षात भगवान की उपस्थिति मानकर, उन्हें चैतन्य मानकर व्यवहार करते हैं। उनको भोग लगाने के पश्चात ही भक्त और उसका परिवार भोजन को उनका प्रसाद मानकर ग्रहण करता है। भगवान श्री महाकाल की प्रतिदिन 6 आरतियाँ होती हैं। पहली आरती सुबह भोर में 4 से 6 बजे तक भस्म आरती होती है। इसके समय में सिर्फ सावन के महीने में ही बदलाव किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ये दोपहर 12 बजे होती है। इस आरती का स्वरूप बहुत भव्य और अलौकिक होता है। वैदिक मंत्रों, स्तोत्र पाठ, वाद्य यंत्रों, शंख, डमरू, घंट घड़ियालों से पूरा मंदिर गुंजायमान हो जाता है। पूरा परिवेश ऐसा होता है कि भक्तों का मन अद्भुत अलौकिक आनंद से भर जाता है। भस्म आरती में भगवान को भक्तों द्वारा लाया गया भोग अर्पित किया जाता है। भक्तगण अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुत से पकवान, मिष्ठान, फल इत्यादि लेकर आते हैं। कुछ भक्त इत्र भी लाते हैं जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। दूसरी आरती सुबह 7 बजे होती है। इस आरती में भगवान को दही, चावल, भांग, शक्कर और घी का भोग लगाया जाता है। ये भोग मंदिर प्रशासन की ओर से अर्पित किया जाता है। तीसरी आरती सुबह 10 बजे भोग आरती होती है। इसमें भगवान को महाभोग अर्पित किया जाता है, जिसमें लड्डू, दाल, रोटी, चावल, कढ़ी, सब्जी शामिल होते हैं। चौथी आरती शाम 5 बजे की पूजन आरती होती है। पांचवी आरती शाम को 7 बजे की संध्या आरती बहुत भव्य होती है। इस आरती में भगवान को केसर युक्त दूध अर्पित किया जाता है। इस आरती का वर्णन कालिदास जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूतम में इस प्रकार किया है कि हे मेघ, यदि तुम सांझ से पहले उज्जैन पहुंच जाओ तो वहां संध्या आरती को देखना मत भूलना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता स्वप्नों की उज्जैनी में शिप्रा तट पर शिव मंदिर आरती की बेला का अंकन किया है। छठवीं आरती रात को 10:30 बजे की शयन आरती होती है। इसकी छटा भी निराली होती है। इसमें भगवान को भक्तों द्वारा लाई गई भोग सामग्री अर्पित की जाती है। इस आरती के बाद सुबह भस्म आरती तक के लिए गर्भगृह बंद हो जाता है। इन आरतियों में होने वाले आनंद को वे ही लोग जानते हैं जिन्हें इनमें शामिल होने का सौभाग्य मिलता है। आप लोग जब भी उज्जैन जाएं, भगवान श्री महाकाल की आरती में अवश्य शामिल हो। और हाँ, अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार आप भगवान के लिए कुछ भोग सामग्री भी ले जा सकते हैं। काल भी तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम, त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम, सत्य भी तुम। ओम नमः शिवाय।